पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही राधेश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुण
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत। आप सभी मेरे साथ साथ अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें। यहीं से बैठे बैठे अपने गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करें। जिनके गुरुदेव नहीं हैं वो फिलहाल जिसके माध्यम से भागवत के पंडाल में आने का प्रवेश मिला है उसी का ध्यान करें। आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, मन ही मन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हम तो अज्ञानी हैं, नादान हैं, हमें कुछ नहीं आता। हे गुरुदेव, आपकी कृपा बरसी है, न जाने कौन से जन्म का फल प्राप्त हुआ है जो आज भागवत के पंडाल में प्रवेश मिला है। हे गुरुदेव, हमारी गलतियों को आप क्षमा कर देना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के बाद गोविंद का नंबर आता है। अब आप सिर्फ आंखें बंद कर लें और मेरे साथ साथ वृंदावन चलें। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर नहीं रहें, मेरे साथ साथ वृंदावन चलें। मैं आपको वृंदावन दिखाना चाहता हूँ। सब बातें भूल जाएं, बस उस श्याम सुंदर का मैं ध्यान कराना चाहता हूँ आपको। चलो मेरे साथ साथ आप वृंदावन में। संध्या का समय है। श्याम सुंदर वन से गौ चराते हुए गोकुल वापस हो रहे हैं। आगे आगे गौएं हैं, पीछे पीछे सभी ग्वालवाल हैं, बीच में श्याम सुंदर। गौओं के खुरों से उड़ती हुई वो ब्रजरज श्याम सुंदर के दृश्य पटल पर पड़ती है तो श्याम सुंदर का सुंदर सलोना स्वरूप और सुंदर हो जाता है।
पैरों में नूपुर हैं, कमर करदनी है, गले में बैजन की माला बनमाला है। सूर्य भगवान अस्ताचल को होने वाले हैं। सूर्य भगवान की सुनहरी सुनहरी वो किरणें यमुना जी के कलकल करते हुए उस जल पर पड़ रही हैं। यमुना जी का जल और भी सलोना हो रहा है। श्याम सुंदर के होठों से लगी वो बंसी बंसी पे थिरकती हुई श्याम सुंदर की छोटी छोटी उंगलियां, उंगली में अंगूठी है और अंगूठी में नगीना नीलम है। जब श्याम सुंदर की उंगली मुरली पर थिरकती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं राधा रानी नृत्य कर रही हो। सब आनंद विभोर हो जाते हैं। श्याम सुंदर की बंसी जब बजती है, बनके जो बंदर हैं जो छलांग लगाना चाहते हैं और बंसी बज गई, वो बंदर ना तो बैठ ही पाया और ना छलांग ही लग पाया, स्तंभित हो गया। पंछी उड़ने के लिए पंख फैला चुका था और की बंसी बज गई, वो पंछी ना तो उड़ ही पाया और ना ही पंख समेट पाया। सब आनंद विभोर हो जाते हैं। ये गोकुल है, यहाँ आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर की गले में पड़ी वो बनमाला, उसमें भमरे गुंजार करते हुए चारों तरफ से श्याम सुंदर को घेर लेते हैं और गुंजार करते करते अपनी गुंजार भूल जाते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, हे भंवरो, तुम्हारा गुंजार मेरी मुरली से तनिक भी कम नहीं है। चलो मैं तुम्हारे स्वर में स्वर मिलाता हूं। संध्या का समय है। यमुना जी में लाखों कमल पुष्प खिले हुए हैं। श्याम सुंदर का कोई एक सखा यमुना जी में से एक कमल पुष्प ला करके श्याम सुंदर के हाथों में दे देता है। श्याम सुंदर उस कमल पुष्प को अपने हृदय से लगा लेते हैं, मानो श्याम सुंदर ने यमुना जी का प्रेम स्वीकार कर लिया। यह आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। मैं चाहता हूं कि सब भूल करके आप उस आनंद में, आनंद घन में सब डूब जाओ। भरिहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशति गीते गीते। बोलिए कन्हैया लाल की जय। अब श्याम सुंदर के बाद चलो राधा रानी के
प्रेम में डूब जाते हैं, उनके संकीर्तन में डूब जाते हैं। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जय राधे राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 पिया पिया राधे जय श्यामा श्री श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया ओ जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्री श्यामा श्याम श्याम प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया
जय श्यामा जय श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया श्याम श्यामा प्रिया प्रिया श्याम श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्याम श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कन्हैया लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सबसे पहले आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा का अर्थ है कि इसी 10वीं के दिन गंगा जी का भागीरथ जी द्वारा तपस्या करके भगवान शंकर की जटाओं से प्रभावित पृथ्वी पर हुई थी। गंगा मैया, बोले गंगा मैया की जय। और दशहरा का अर्थ है कि इस दिन, ये पैर सीधे कर लो, दशहरा का अर्थ है कि हमने अब तक जो पाप किए हैं उन पापों में से 10 प्रकार के उच्च श्रेणी के पापों को नष्ट करने वाली गंगा मैया, इसलिए नाम उसका गंगा दशहरा पड़ा है। अब पाप तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से 10 चुन लें कौन कौन से हैं आपके हिसाब से। और ये पापों को नष्ट करने वाली तो है। गंगा स्नान का आज का बड़ा महत्व है। अगर गंगा स्नान नहीं भी गए हैं तो ऐसा महत्व है कि अपने घर पे ही 1-2 बूंद गंगा जल की अपनी बाल्टी में डाल के जो अपने बर्तन है जिससे स्नान करते हैं तो भी गंगा स्नान का ही फल माना जाता है। और पुरुषोत्तम मास भी है, इसका बड़ा महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास का पहले तो मलमास था, यानी कि नीची श्रेणी का। इस मास को भगवान नरसिंह ने बनाया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, इसलिए सबसे नीच श्रेणी में यह आता था। लेकिन इसने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे आपने 12 मास में से 13 बना दिया और मुझे इतनी, या इसमें ना तो कोई दान होता है ना पुण्य होता है, मैं किसी भी श्रेणी में नहीं आता हूँ धर्म की में। तो मैंने सुना है संत महापुरुषों से कि भगवान विष्णु गोलोक धाम लेके गए इस मलमास को और वहाँ इसको आश्वासन दिया कि आज से मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि तुम मल मास नहीं पुरुषोत्तम मास, यानी कि सभी मासों में उत्तम मास, और इसमें दान पुण्य फल तपस्या साधना अर्चना जितनी करी जा सके उतनी ही अच्छी बात है, उसका कई गुना फल मिलता है।
अनुष्ठान को श्री श्री 1008 श्री श्यामपुर जी महाराज की असीम कृपा से, त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की कृपा से, कृपा दृष्टि से, और श्री श्री 108 पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में आप सभी भक्त प्रेमियों को, भागवत प्रेमियों को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि अनुष्ठान किसी एक से तो होता नहीं है। आप सबका सहयोग इसमें बहुत जरूरी था। आपने दृढ़ संकल्प लिया, इस भागवत अनुष्ठान को आपने साकार किया और करने ही जा रहे हैं। दूर दूर से पधारे आप सभी भक्तजन, सबको इस भागवत पंडाल में स्वागत है। हमारे झांसी से पधारे संगीतकार मनमोहन जी, और मैं तो नाम पहले पूछना ही भूल गया, तो आप सबका स्वागत है। हमारे आचार्य जी हैं पवन शर्मा जी, आपका स्वागत है। हमारे कैमरामैन भैया, उनका भी स्वागत है। जितने भी यहाँ पर हैं सबका भागवत के पंडाल में उच्च श्रेणी में बड़े हृदय से सबका स्वागत है। गुरुदेव जी महाराज ने इस अनुष्ठान में, अब ये बताओ कि शुद्ध, अब मुझे में तो आती नहीं है विधि, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताई थी कथा, मैंने आपको सुना दी। अब मुझे विधि आता तो आती तो बात ही क्या थी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये सोना क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सोना क्या है। ये सोना, ये वो सोना है कि तुम्हारे घर का सोना नहीं है। हम भागवत में जो जिस सोने को बनाने की बात कर रहे हैं वो सोना है परमात्मा। वो हमारे जीवन में आ जाए तो सारे दुख मिट जाएं, और अगर हमारे कितने भी धनी हैं और परमात्मा जीवन में नहीं है तो तुम्हारे दुख कभी नहीं मिट सकते, कभी नहीं मिट सकते। परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। सोने के बगैर सबका काम चल जाता है, लेकिन परमात्मा के बगैर किसी का काम नहीं चलता है। तो उसी सोने को बनाने के लिए हम बैठे हैं। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, बड़े, आपको भी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा, प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। कुछ तो समझ में बैठ रही होगी, नहीं बैठ रही। तो सनकादिक भगवान कथा आगे सुनाते हैं नारद जी को। नारद से कहते हैं, नारद जी इतना ही नहीं है, ये पापी तो सुधरते ही सुधरते हैं, लेकिन प्रेतों को भी सुधार देती है ये, मतलब मरे हुए को भी सुधार देती है, उद्धार कर देती है भागवत जी। सोचो कहां से कहां तक भागवत जी पहुंच गए। पेड़ पौधे, दंडकादिक वन, सारे के सारे ऋषि मुनि, वेद, सब के सब इस भागवत को सुनने आते हैं। और अब इतना ही नहीं, दुष्टों का भी नाम ले दिया कि दुष्ट से दुष्ट आ जाए उसका भी उद्धार कर दूंगी। और अब इतना ही नहीं, इतना कह दिया कि मान लो मनुष्य शरीर में उसने भागवत नहीं सुनी, अगर वो प्रेत योनि में है, अगर तो भी कथा सुन ले तो मैं वहीं से मुक्त कर दूंगी उसको। इतनी बड़ी बात भागवत जी कहती है। और एक कथा सुना रहे हैं। इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रातटे पूर्वं भूतपत्तनामुत्तमं
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्पर। सनकादिक भगवान नारद जी को एक कथा सुना रहे हैं कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। तुंगभद्रा तटी के पास में एक नगर था, उसमें वो रहता था और वो बड़ा दुखी था। किसकी कथा सुना रहे हैं? अब ये प्रेत की कथा सुना रहे हैं कि प्रेत का भी उद्धार हो सकता है भागवत से। सारे जीव जंतुओं का बता दिया, ऋषि मुनियों को बता दिया, पेड़ों का बता दिया, ग्रंथों का बता दिया, सबका बता दिया। अब क्या कह रहे हैं कि अगर वो संसार में नहीं है, आत्मा भटक रही है, तो ही उद्धार कर देगी, इतनी बात है। तो कथा सुना रहे हैं कि आत्मदेव का ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम धुंधली था और आत्मदेव तो बहुत ही ज्ञानी था, विद्वान था, धनवान था, सब गुण अच्छे थे। कोई संतान नहीं थी और इतना हो गया था कि उसके गाय, घर में गाय थी, वो भी बच्चा नहीं दिया उसने कभी। और तुलसी का वृक्ष है वो भी सूखता है, कोई फल लेकर के आता है तो वो भी सूख जाता है, सड़ जाता है। अर्थात कहने का है कि कहीं ना कहीं अपने कर्मों में कमी आ रही है, तो ये सारे दोष नजर आ रहे थे। एक दिन दुखी होकर के वो, और गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था, कुआं कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें वो छलांग लगा करके डूबने वाला था। तो वहां एक संत आ गए। संत ने उसके चेहरे को पकड़ लिया, भाई तू क्या कर रहा है? अब वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मैं इस बात से दुखी हूँ, मेरे कोई संतान ही नहीं है, और संतान नहीं है तो इससे तो मरना ही अच्छा है। धन दौलत का मैं क्या करूँगा, क्या काम आएगी मेरे? संत ने कहा कि तेरे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, तू क्यों दुखी हो रहा है? भगवान का भजन कर, मैंने तुझे बता दिया है। ब्राह्मण देवता बोले मुझे प्रवचन नहीं चाहिए, देना है तो बेटा दे दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूं। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे दोष लगाएगा। उन्होंने एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को धुंधली को खिला देना, सात्विक आहार कराना। मैं ये तो नहीं कहता कि तुझे बेटा ही होगा, पर ये जरूर कहता हूं कि तेरी जो मन की कामना है, जो कांटा है, वो निकल जाएगा। फल लेकर के वो घर पे आया, बच्चों को बैठा लो, क्योंकि कथा में विघ्न होता है। कथा में तो कोई विघ्न नहीं होता है, इधर के नहीं सुनेंगे, उधर के सुन लेंगे, उधर के नहीं सुनेंगे, इधर के सुन लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि सब सुनो। बच्चों को बैठा लो प्रेम से। अपनी पत्नी से कहा कि इस फल को खा लो, और ऋषि ने दिया है, उचित समय पे तुम्हें पुत्र होगा। कह के चला गया फल देकर के आत्मदेव। धुंधली नाम की धुंधली थी, लेकिन उसके कर्म भी बड़े धुंधले थे। वो इतनी धुंधली थी कि वो ये कहती है, विचार करती है मन में कि अगर ये फल दिया है, फलों से कोई बच्चे होते हैं क्या? और मान लो हो भी गया तो प्रसव पीड़ा इतनी सहन होगी, इसकी पीड़ा होगी, इसको कौन सहन करेगा 9 महीने तक? इससे तो अच्छा है कि मैं विंध्या ही रहूं और बिन पति के रहूं। इतनी कठोर थी वो स्त्री। और अपनी सखियों से थोड़ी बातचीत करी। कमेटी जुड़ती है ना लेडीजों की, सुबह शाम जब मौका मिल जाए, जब इधर उधर की बात है, तो
चाय पानी पे समोसे पे बुलाई। कुछ सहेली उनसे पूछा कि मेरा पति पता नहीं कहाँ कहाँ के बाबा जियों के बकाए में आ जाता है और ये फल ले आया है, कहता है इसे पुत्र होगा तो खा ले। अब मैं इसका क्या करूं, वैसे तो पुत्र होगा ही नहीं और हो भी गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि बात तो तू सही कह रही है। अब उसी समय पर उसकी एक बहन आ जाती है, बहन के भी गर्व रहता है, तो वो सारी कथा अपनी बहन को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने किया है और मुझे तो प्रसव से बड़ा डर लगता है, बहन तू कुछ उपाय कर, मैं फल नहीं खाऊंगी। उसकी बहन ने कहा चिंता क्यों करती है, मेरा पति लालची है, तू थोड़ा उसको धन दे दे, उचित समय पे मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी और मैं बोल दूंगी कि मेरा तो नष्ट हो गया है। कुछ षड्यंत्र ऐसा करेंगे गुप्त तरीके से सफल हो जाए। तो उन दोनों ने मिलकर के ऐसा ही किया। जो फल था आम का वो तो गाय को खिला दिया और चोरी चुपके से धीरे 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 उसकी बहन की जो पुत्र हुआ था वो धुंधली को दे दिया, आत्मदेव की पत्नी को। और धुंधली बोली कि मेरे बेटा हो गया है। धुंधली बोली कि मेरे बेटा हो गया है, तो आत्मदेव बड़ा खुश हुआ, आनंद प्रफुल्लित हो गया। जय हो। और कुछ दिन के बाद गाय के भी एक पुत्र हुआ, जिसका जो शरीर था वो तो मनुष्य का था और जो कान थे वो गाय के समान थे। तो गाय के कर्ण होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया और जो पहला था धुंधली का बेटा उसका नाम धुंधकारी रखा गया था। एक फल था षड्यंत्र का और एक फल था संत का। षड्यंत्र का धुंधकारी था और संत के फल से गोकर्ण जी उत्पन्न हुए गाय के गर्भ से। धुंधकारी बड़ा ही अत्याचारी हो गया। धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो इतना अत्याचारी हो गया कि वो छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डालता, बड़े बूढ़ों को धक्का मार के मार देता, किसी कुटिया में आग लगा देता। मतलब ऐसे उसके बहुत बुरे कर्म थे। दोनों भाई पढ़ने जाते थे और गोकर्ण जी अध्ययन करने लगे, भागवत जी का ग्रंथों का अध्ययन करने लगे थे। आप पहले भजन सुन लो, ये भजन सुनाता भैया। आत्मदेव ने कहा कि ब्राह्मण का बेटा होने के बाद तो चोरी करता है, दुष्टता करता है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। समझना कथा को आप। बेटे को पिता ने समझाने का प्रयास किया और मां ने बेटे को बढ़ावा दिया। पहली जो गुरु होती है बच्चे की वो तो मां ही होती है। अगर बच्चे में अवगुण है तो अगर अवगुण है और माँ उसको समय पर नहीं सुधार रही है, नहीं फटकार रही है, तो फिर वो अवगुण विराट रूप ले लेता है और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा षड्यंत्र करेगा, कुछ नहीं कर सकते। धुंधली कहती है कि नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। आत्मदेव कहता है कि तुझको समझाती नहीं है, मैं तुझे भी समझा समझा के हार गया। ये दुराचारी हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता है, बड़े बूढ़ों को मारता है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
धुंधली बात मानती नहीं है और धुंधकारी का शरीर बड़ा हो गया है, तगड़ा हो गया है, कुकरम को कर करके भयंकर काला पड़ गया। उसने कहा कि पिताजी मुझे पैसे दे दो। समझ में नहीं आ रही बात। पिता ने फटकार लगाई। अब मैं वो बात ध्यान दिला रहा हूं कि संत ने कहा था कि मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हें बेटा ही होगा, लेकिन तुम्हें जो बेटे की रटन का जो कांटा लगा है वो निकल जाएगा। ये समझाने का प्रयास कर रहा है। धुंधकारी कहता है कि देते हो कि जूता मारूं। आज की सच्चाई है। पिता बूढ़ा हो गया बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। धुंधकारी पहलवान हो गया और पैर की जूती निकाल करके और पिता के सिर पे तड़ा 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 दे मारा। पिता बेहोश हो गया। जूते में कील लगी हुई थी, कील सिर में गड़ गई, खून निकल गए। पिता वहीं गिरा गिरा रह गया। जेब से चाबी खोसी, तिजोरी खोली, उसमें से सारे पैसे लेकर के और जाके दारू पीने लगे। बच्चों बैठ जाओ, बच्चों को बैठा लो। दारू पीने चला गया। थोड़ी देर में आत्मदेव को होश आता है। देखा कि शरीर खून से लथपथ है, पूरा शरीर मिट्टी से धूल में बिगड़ा हुआ है। और सोच रहा है कि मेरा बेटा मुझे मार के गया है, मैं कहां जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं। जहां जाऊंगा सब लोग कहेंगे तुझे तो तेरे बेटे ने मारा है, कहीं जाने लायक नहीं रहा मैं। हारा थका था खासा वो बाप सोच रहा है मैं कहां जाऊं। याद आया गौशाला में गोकर्ण रहता है, वो भी तो मेरा बेटा ही है, वो भी मुझे पिताजी कहता है। मैं उसके पास जाता हूं। गौशाला में आत्मदेव आया, हारा थकासा है, धूल में मिट्टी में बिगड़ा हुआ है, सिर से खून की बूंदें टपक रही हैं, मलिन चेहरा है, कुछ कहना नहीं बनता। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी बैठो, आसन लो। आत्मदेव कहता है कि बेटा तू देखा, तू भी तो मेरा बेटा है, तू देख रहा मेरी हालत कैसी हो रही है। मुझे मेरा बेटा जूते से मार के गया है, मुझे मेरा बेटा जूते से मार के गया। मैं कहां जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आप बड़ी समझने की बात है, ध्यान से समझना। आत्मदेव कहता है कि मेरा बेटा मुझे जूते से मार के गया है, मेरा मान सम्मान सब मिल गया। अब वो गोकर्ण जी का उत्तर सुन लो आप, वो क्या कहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी मैं उपाय तो बता दूंगा, पर आप करेंगे मुझे विश्वास नहीं होता। बोल बेटा, मैं जरूर उपाय बता, मैं जरूर करूंगा। और पिताजी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं बेटा, अब तू तो बोल, मैं जरूर वो कार्य करूंगा जिसमें मेरा हित हो। तो पिताजी मेरा कहना मान लो, जिस जूते से धुंधकारी ने आपको मारा है उस जूते का पूजन कर लो। कितनी कठोर बात है, समझना दोबारा से आप। जिस जूते से तुम्हारे बेटे धुंधकारी ने मारा है उस जूते का मन ही मन यहाँ पूजन कर लो।
बेटा कैसी बात कर रहा है, मैं उस जूते के पूजन करूं? क्योंकि पिताजी मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कितने दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं कि पिताजी मोह माया को छोड़ करके मेरे पास आए, सारे संसार को छोड़ के मेरे पास आए। अब लास्ट का जीवन चल रहा है, अध्ययन करें, भगवान का नाम जप करें। मेरा अध्ययन, मेरा बुलावा कोई काम नहीं कर पाया, और धन्य है वो जूता एक झटके में मेरे पास पहुंचा दिया। ऐसे जूते को मैं बुरा नहीं कह सकता पिताजी, वो जूता बड़ा जोरदार काम कर गया। तुम्हारे मस्तक में कोई और बीमारी भरे सबको निकाल दो और परमात्मा को हृदय में बैठा लो, यही है, कोई किसी का नहीं है। वो जूता बड़ा काम का है, क्योंकि सत्संग एक जूते का ही काम करता है, एक कठोर होता है सत्संग। मैं आपसे प्यारी प्यारी बातें करूं, उससे आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन मैं कड़वा बोल दूंगा, आप मुझसे रिश्ता तोड़ दोगे, तो समझ में आ जाएगा कि अब इससे आदमी से दूर रहो, तो फिर आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। वो चीज खराब नहीं है जो परमात्मा से जोड़ दे। और तुम कितने भी सत्संग में चले गए, सत्संग में खूब आपने अध्ययन कर लिया, याद कर लिया, लेकिन तुम जिस अंधेरे की तरफ चलते जा रहे हो, उधर ही चलते जा रहे हो सत्संग के बाद भी, तो फिर सत्संग नहीं होगा। तुमने रात दिन भागवत सुनी, रामायण सुनी, और फिर भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो कोई रामायण नहीं सुनी और कोई भागवत नहीं सुनी। क्या मतलब है? सुनना, सुन करके बोल देना कि मैं ये सुन के आया हूं। अरे सुनना नहीं, सुनने के 3 अंश हैं, श्रवण मनन और निधि ध्यासन। श्रवण मनन निधि ध्यासन। श्रवण करो, उसका अपने अंतःकरण में मनन करो और जीवन में उसको प्रयोग करो। और जब प्रयोग करोगे और जब जीवन में, आपके जीवन में कभी बुराई आएगी, कभी भलाई आएगी, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, ऐसे जीवन में भी आप परमात्मा की ही कृपा समझोगे कि बुराई आई है तो भगवान की कृपा है, अगर कोई विपत्ति आई है तो भी भगवान की कृपा है, और अगर कोई आनंद में, सुख में कोई बात आई है वो भी भगवान की कृपा है। तो फिर आप समझ लो कि आपने सत्संग कर लिया। आप हर घटना में उस परमात्मा को देख लो, यही तो सत्संग है। कथा, खाली कथा सुनने से और बात को याद करने से और बात का उसका बखान करने से कभी सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तभी होता है जब चोट पड़े दिमाग पे और सिर घूम जाए और कहे, जैसे लंकनी कहती है, कहाँ लंका में हनुमान जी का थप्पड़ पड़ा, लंकनी का सिर घूम गया, और कहती है कि अब मुझे विश्वास हो गया कि लंका का विध्वंस होने वाला है। वो सत्संग है। सत्संग तो वही होता है। तो पिताजी मेरा एक काम करिए, आप उस जूते का बैठे बैठे यहीं पूजन कर लीजिए। जो मेरा इंतजार जो काम नहीं कर पाया, मेरा विवेक काम नहीं कर पाया, मेरा सत्संग काम नहीं कर पाया, वो एक जूते ने काम कर दिया। तो गोकर्ण जी ने उनको समझाया, बहुत प्रकार से समझाया। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण की 10वें स्कंद की लीला सुना करके, भागवत का 10वें स्कंद का पाठ सुना करके पिताजी को वन में भेज दिया। पिताजी का उद्धार हो गया। अब वो कथा आगे चलती है, घटना आगे बढ़ती है। पिताजी तो चले गए, मां रह गई थी। बात अभी खत्म नहीं हुई धुंधकारी की। बहुत बड़ा इस वृक्ष ने विराट रूप ले लिया है। अब ये कहां तक जाएगा? शुरुआत हुई कहां से? एक छोटे छोटे कुकर्मों से, दारू पी ली, किसी को मारा पीटा, फिर बच्चों पे, बड़े बूढ़ों पे, किसी के घर में आग लगा दी। अब ये कहां रुकेगी? इसकी सीमा नहीं है। क्या होता है? अब कहता है, इधर माँ बैठी थी घर में, माँ से कहा, माँ पैसे खत्म हो गए हैं, तेरी जो हाथ की सोने की चूड़ी है इनको दे दे।
माँ कहती है दुष्ट कहीं के, तूने पिताजी को मारा और आज उसको अकल आ रही है, पहले नहीं आई अकल, पहले उसको समझाया नहीं, आज बोल रही है। तो माँ की बात नहीं सुनी। उस धुंधकारी ने अपनी माँ को पकड़ा और घर के पीछे कुआं था, जिंदी माँ को लटका दिया और जिंदी माँ के हाथों से सोने की चूड़ियां खींच खींच करके बाजार में लेके चला गया। माँ लटकी रह गई। कैसे कैसे माँ के प्राण निकले। गोकर्ण जी तो चले गए थे तीर्थाटन में और धुंधकारी ने ये कांड कर दिया, वो दारू पीने चला गया, इधर माँ मर गई। माँ की अंत्येष्टि अड़ोसी पड़ोसियों ने की थी। कितना दुराचारी कहां तक जा सकता है, अपनी माँ को कुएं में लटका करके और उस पे जो सोने के जेवरात थे नोच नोच करके दारू पीने चला गया, माँ को ऐसे ही लटके छोड़ दिया। आप कौन से पुत्र की बात करते हैं, कौन से किस की बात करते हैं, यहाँ सारी बात समझ में आ जाती है। लेकिन पुत्र मोह है ही इतना बड़ा कि आदमी से छूटता नहीं है। और मां मर गई। गोकर्ण जी तीर्थाटन में चले गए थे। अब अकेले का राज, अकेला है पूरे घर में, अब जो चाहे वो कर सकता है। एक दिन वो 5 वेश्याओं को घर में ले आया। 5 वेश्याओं को घर में लाया था। उनके लिए खाने के लिए भी चाहिए, जेवरात पहनने के लिए भी चाहिए, श्रृंगार के लिए भी चाहिए, सब सामान चाहिए। और एक नहीं, वो भी 5-5। आने लगी तो जैसे वो हड़बड़ाया तो वो भी हड़बड़ा गई और जल्दी करो चूल्हे में सुलगती हुई लकड़ी थी और इतनी जल्दी